ये कहानी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की रहने वाली राधा की है। राधा की शादी 27 वर्षीय मनोज नाम के एक व्यक्ति से हुई थी। मनोज पेशे से ई रिक्शा चलाने का काम करता था। मनोज हर सुबह ई रिक्शा लेकर चला जाता था और राधा घर पर रहकर अपना घरेलू काम किया करती थी। दोनों एक साथ अपनी जिंदगी खुशी खुशी जी रहे थे, लेकिन एक रोज उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन दोनों ने कल्पना भी नहीं की होगी। मनोज सुबह अपने काम के लिए निकला था, लेकिन वो घर नहीं आया। राधा शाम तक उसका इंतजार करती रही, लेकिन मनोज अपने घर नहीं आया। राधा बहुत परेशान होने लगी। पूरी रात इंतजार करने के बाद सुबह उसने गाजियाबाद पुलिस थाने में जाकर मनोज की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस मनोज को ढूंढने में लग जाती है। हफ्ते बीत जाते हैं, लेकिन मनोज का कुछ भी पता नहीं चलता। इधर राधा पुलिस स्टेशन के रोज चक्कर लगाती है अपने पति के बारे में पता करने के लिए। पुलिस राधा को हर बार समझा बुझाकर घर वापस भेज देते हैं और कहते हैं, हमें जैसे ही मनोज के बारे में पता चलेगा हम जरूर इन्फॉर्म करेंगे। पुलिस इस मामले की जांच कर ही रही होती है, तभी पुलिस को एक कॉल आती है। वो कॉल स्थानीय किसी व्यक्ति की होती है। वो पुलिस को बताता है कि यहाँ गौतम नगर के दादरी इलाके में एक ट्रक खड़ा है। उस ट्रक में एक आदमी की लाश पड़ी है। काफी दुर्गंध भी आ रही है। पुलिस मौके पर वहाँ पहुँचती है और लाश को पोस्टमार्टम भेजकर उस जगह की जांच करती है। पुलिस को हत्या वाली जगह पर पैन कार्ड, डीएल, आधार कार्ड, पर्स और एक रस्सी, साथ ही एक मोबाइल भी मिलता है। इधर राधा फिर पुलिस के पास जाती है और अपने पति के बारे में पूछती है। पुलिस राधा से कहते हैं, हमारे पास एक 27-28 साल के एक आदमी की लाश आई है। आप उस लाश को पहचानिए, कहीं वो लाश आपके पति की तो नहीं है। पुलिस राधा को लेकर पोस्टमार्टम हाउस पहुंचती है। राधा लाश को जैसे ही देखती है वैसे ही जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगती है। दरअसल वो लाश मनोज की थी, लेकिन मनोज को आखिर किसने मारा होगा, उसकी किसी से क्या दुश्मनी होगी, ये सारे सवाल पुलिस के दिमाग में घूम रहे थे। पुलिस घटना वाली जगह पर फिर से जाती है और वहां लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक करती है। पुलिस को फुटेज में एक आदमी दिखाई देता है जो उसी ट्रक के पास खड़ा होता है जिस ट्रक में मनोज की लाश बरामद हुई थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस उस आदमी को गिरफ्तार करके कड़ाई से पूछताछ करती है। वो आदमी पुलिस को बताता है कि उसका नाम राजेश है और वो ट्रक को ही चलाता है, लेकिन उसने मनोज की हत्या नहीं की है। उसका कहना है कि मनोज बहुत नशे में था, उसे ट्रक में बिठाकर रास्ते में ही छोड़ दिया था। पुलिस को राजेश की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। वो राजेश का फोन चेक करती है जिसमें एक नंबर से उसकी घंटों बातें करने की डिटेल्स होती है। पुलिस राजेश से पूछती है कि ये नंबर किसका है जिससे तू घंटों बातें करता है। तब वो बताता है कि ये नंबर राधा का है और मैं राधा से बहुत प्यार करता हूँ। अब पुलिस राधा को हिरासत में लेकर पूछताछ करती है। राधा पुलिस को बताती है कि वो भी राजेश से बहुत प्यार करती है। जब मनोज काम के लिए चला जाता था तो अक्सर राजेश को घर बुला लेती थी। एक दिन वो राजेश के साथ घर पर थी, तभी मनोज वहां आ जाता है और उन दोनों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लेता है। मनोज के सर पर खून सवार हो जाता है। वो राधा की पिटाई करने लगता है। पिटाई होता देख राजेश चुपके से वहां से भाग जाता है। पुलिस आगे कहती है, इसीलिए तूने अपने पति को रास्ते से हटा दिया। तब राधा कहती है, नहीं, मैंने अपने पति को नहीं मारा है। भले ही उसने मेरी पिटाई की, लेकिन वो था तो मेरा पति ही। कोई औरत अपने पति को कैसे मार सकती है। अब पुलिस मनोज की हत्या के पास से जो मोबाइल मिला था वो चेक करती है। पुलिस मोबाइल को जैसे ही चेक करती है उसमें एक वीडियो दिखाई देती है। अब पुलिस की जांच यहीं पर खत्म हो जाती है, क्योंकि उस वीडियो ने पूरे मामले को सुलझा दिया था। दरअसल वो फोन मनोज का था और हत्या वाले दिन उसने मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन करके रखी थी। जब उसकी हत्या हो रही थी तभी हत्या का पूरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था। उस वीडियो में कोई और नहीं था बल्कि राजेश था। वो रस्सी से मनोज की गर्दन दबा रहा था और कह रहा था, जब तक तू जिंदा रहेगा मुझे राधा नहीं मिलेगी। समझाया था तुझे कि राधा से बहुत प्यार करता हूँ और उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब रोक सांस तू। मनोज ने अपनी हत्या की गुत्थी खुद ही सुलझा दी थी उस एक वीडियो से।
पुलिस वीडियो के आधार पर राजेश और राधा को गिरफ्तार कर लेते हैं। राजेश और राधा ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उन दोनों ने ही मनोज की हत्या करने का प्लान बनाया था। राजेश ने ही हत्या वाले दिन मनोज को शराब पिलाई थी और ट्रक के अंदर रस्सी से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी।